दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है न्यू ईरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर आतिश बखानी, जो कि आप एक पेडियाट्रिक एंड हेमेटोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी बच्चों में जो कैंसर के जो प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है, जंक फूड इंटेक, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो आप ये बताइए, पेडियाट्रिक सर्जन हो आप, हेमेटोलॉजिस्ट हो, तो आप ये बताइए किस तरह के प्रमाण बढ़ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। तो दर्शकों से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटे बच्चों का कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और छोटे बच्चों का ब्लड रिलेटेड डिसीजेस भी मैं देखता हूँ, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल। अभी जैसे आपने मुझे पूछा कि छोटे बच्चों में कैंसर का प्रमाण क्यों बढ़ रहा है, इसके ऐसे कोई ठोस कारण है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पहले जमाने में छोटे बच्चों में कैंसर नहीं होता था, बट पहले ही छोटे बच्चों के कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाते थे। छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट अवेलेबल थी, बट वो उन तक पेशेंट्स पहुंच नहीं पाते थे, डायग्नोसिस के जरिए अवेलेबल नहीं थे, इसलिए प्रॉब्लम होता था। बट गए 10-15 सालों में छोटे बच्चों के कैंसर्स का काफी अच्छे से डायग्नोसिस होना और उनका सफल इलाज संभव हुआ है। इसलिए ऐसे जान पड़ता है कि छोटे बच्चों में कैंसर्स बढ़ गए हैं। सर, सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसे कि आपने जिक्र किया, रूट से आप पूरा कैंसर के प्रमाण हटा देते थे, तो आप बताइए, इससे पहले ये सब टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट नहीं था, लोग मुंबई दिल्ली जाते थे। अब जबकि आपकी जो स्पेशलिटी है, तो आप ये बताइए कि और थोड़ा खुलकर बताइए कि किस तरह का ट्रीटमेंट ऑफलाइन होती है बच्चों के पेडियाट्रिक कैंसर के बारे में थोड़ा बताइए। जी, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा शब्द है जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बोलते हैं। कुछ बीमारियां होती है, कुछ जन्मजात होती है, या फिर कुछ जैसे बच्चे पैदा होते हैं कुछ सालों बाद आती है। अब ये एग्जांपल लेके मैं अच्छे से बता पाऊंगा। अगर बात की जाए सिकल सेल थैलेसीमिया की, थैलेसीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी नाम की बीमारियां हैं, जिनमें कुछ बच्चों में थैलेसीमिया की बात की जाए तो उसमें हर 15 से 20 दिन में बच्चों को ब्लड लगता है, कई सारे तकलीफें आती है और ये लाइफ टाइम के लिए चलता है। तो थैलेसीमिया से निजात पाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक परमानेंट क्योर है। अगर हम बच्चों का सही समय पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो वो अपने लाइफ के लिए 95% बच्चे लाइफ के लिए नॉर्मल हो जाते हैं, उनको कभी ब्लड की फिर से जरूरत नहीं पड़ती। सिकल सेल की बात की जाए तो 70 से 80% सिकल सेल डिसीज के जो रुग्ण है वो मेडिसिन के कारण ही ठीक रहते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीरिया, कई और नई दवाइयां हैं। बट 10 से 20% बच्चों को काफी तकलीफ होती है, बार बार पेट में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, पुअर स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस मतलब स्कूल में अच्छा न करना, स्ट्रोक होना, ऐसे तकलीफें होती है। उन बच्चों में कंप्लीटली ठीक करने के लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करते हैं। और उसी के साथ कैंसर, ऐसे कई सारे हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं बच्चों में। उन कुछ बच्चों में जिनमें हाई रिस्क कैंसर है या फिर कैंसर दोबारा लौट के आता है, उन बच्चों को ठीक करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। सर, आप ये भी बताइए कि जो बच्चे जो ब्लड कैंसर से ग्रसित है, हेमेटोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को उनमें क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से उसके सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में बताइए। जी जरूर। सो छोटे बच्चों में जो कैंसर के लक्षण होते हैं, खास करके कई तरह के कैंसर होते हैं, बट अगर हम कुछ स्पेसिफिक लिए जाए, जैसे ब्लड कैंसर जो कि बच्चों में काफी कॉमन है, उसमें जैसे बच्चों में शरीर में दर्द होना, रात को बच्चा उठ के बोलना कि मम्मा पापा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, लंबा फीवर रहना, 10-12 दिन से ज्यादा बच्चों को बुखार रहना, खाना कम हो जाना, कभी पेट में सूजन आना, छोटी मोटी गांठें अपने जांघों में या फिर गले में दिखना, कुछ बच्चों पे शरीर पे लाल या पीले, लाल और पर्पल कलर के निशान पड़ जाना, क्योंकि प्लेटलेट्स इन बच्चों में कम हो जाते से, तो ये सब चीजें दिखती है, ये कॉमन है। कभी कभी अगर ये ब्लड कैंसर ब्रेन में भी है तो बच्चों को मिर्गी जैसे झटके आना, ये ल्यूकेमिया। फिर कई और छोटे बच्चों में और कई कैंसर्स होते हैं, जैसे किडनी का कैंसर हो तो बच्चों के पेशाब में खून आना, फिर और कई तरह के पेट के कैंसर होते हैं, लीवर कैंसर हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा जिसमें पेट दर्द होना, जो कि जॉन्डिस होना, ये सारी चीजें दिख सकती है। कभी कभी छोटे बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। हालांकि ल्यूकेमिया के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन
ब्रेन ट्यूमर्स है, तो उसमें सर दर्द होना, कभी मिर्गी जैसे झटके आना, चल नहीं पाना, स्कूल में परफॉर्मेंस वीक होना, बैलेंस अच्छे नहीं रहना बच्चे का, ये सारी चीजें दिखती है। तो ऐसी चीजें जब भी हमें बच्चे में देखती है तो पहले छोटे बच्चे को जो डॉक्टर है पीडियाट्रिशियन उनको दिखाना जरूरी है। वो हमारे पास रेफर करते हैं, या फिर कुछ भी लगता है तो आप डायरेक्टली भी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक, डॉक्टर आतिश बकानी सर आपको लाइव देख रहे हैं, आपका नंबर भी हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जो बच्चे कैंसर, ब्लड कैंसर से ग्रसित है और जिन्हें ट्रीटमेंट करना है तो सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर लाइव दिख ही रहा है। तो सर चलते चलते आप ये भी बताइए कि जो ट्रीटमेंट जो है बच्चों का, जो आपने कैंसर का बताया, ब्लड कैंसर का, तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ लाइन क्या होती है, कितना कॉस्ट जाता है, तो थोड़ा उस बारे में बहुत बताइए। जी, ये बहुत ही बेहद जरूरी मुझे लगता है सवाल है। ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसकी जो 15-20 साल पहले इसका बहुत संभव इलाज नहीं था, कुछ कुछ जगहों पे ये इलाज होता था, अब ये हमारे पास या फिर विदर्भ में भी संभव है। तो जैसे जिस टाइप का ये कैंसर है उस टाइप का इसका इलाज होता है। खास करके जो हमने सबसे कॉमन ब्लड कैंसर के बारे में बात की, तो ब्लड कैंसर के छोटे बच्चों में बहुत ही सफल इलाज है। कम से कम 90% बच्चे पूरे लाइफ के लिए हम ब्लड कैंसर से ठीक कर सकते हैं। इसमें पहले 6 महीने थोड़ा सा इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है, जैसे बीच बीच में एडमिशन बच्चे को लगती है, बाद में 1 से 2 साल का घर में ओरल मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये कोई बहुत जटिल इलाज नहीं है, बट इसमें समय जरूर लगता है। बट आप देखिए कोविड जैसी वायरल इन्फेक्शन में भी 5 से 10% लोग ठीक नहीं हो सकते थे, बट इस समय इस एरा में ट्रीटमेंट ल्यूकेमिया की इतनी अच्छी अवेलेबल है कि 90% बच्चे पूरे लाइफ के लिए ठीक किए जा सकते हैं। वैसे ही बाकी कुछ कैंसर है जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा, किडनी का विल्म्स ट्यूमर, इनके भी 90% अगर बच्चे को ठीक किया जाए, बच्चों को ठीक से ट्रीटमेंट दी जाए अप्रोप्रिएट डॉक्टर के बाद जो स्पेसिफिकली बच्चों के कैंसर देखते हैं उनके पास अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो 90% बच्चे कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। हाँ, जरूर ऐसे कुछ कैंसर है जो हाई रिस्क कैंसर है, उसमें 60 से 70% बच्चे ही ठीक हो सकते हैं, बट ऐसे कम है। जो सबसे ज्यादा कॉमन है कैंसर छोटे बच्चों में, उसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। कुछ ही पेशेंट्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है अगर ये बीमारियां फिर से आ जाती है, और उससे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी ठीक कर सकते हैं। अभी रही बात कॉस्ट की, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है या फिर कैंसर की थेरेपी ऐसी है जिसमें थोड़ा खर्चा जरूर आता है, क्योंकि बार बार बच्चों का एडमिशन करना पड़ता है, कुछ दवाइयां महंगी होती है, बच्चों का एडमिशन रहने के कारण स्टे लंबा हो जाता है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स लगते हैं। बट देखो, इससे डर के कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चों के इलाज के लिए अगर बच्चे पेरेंट्स अफोर्डिंग नहीं है या फिर इंश्योरेंस नहीं है, तो कई सारी ऐसी नॉन एनजीओज है जो इसके इलाज के लिए मदद करती है। तो कितने भी गरीब हैं आप, कभी भी फैमिली में अगर ऐसा पता होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जब तक हम इलाज का शोध नहीं करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, तो उससे जो मार्ग निकलता है पैसे जमा करने का, ये आपको नहीं पता चलेगा। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसी होगी। छोटे बच्चों के कैंसर के लिए या फिर सिकल थैलेसीमिया के लिए कई सारी एजेंसीज है, गवर्नमेंट है, CM फंड है, PM फंड है, काफी सारे लोग भी इसमें जरूर मदद करते हैं। डॉक्टर आतिश बकानी सर, आपको हमारे दर्शकों ने लाइव देखा और आपने हर तरह के क्या ट्रीटमेंट ऑफ लाइन रहती है, किस तरह का इलाज किया जाता है, तो काफी दर्शक आपसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। ये सारी चीज सुनने के बाद परामर्श भी ले सकते हैं। तो आपने हमारे चैनल से ये सारी बातें साझा की, उसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।